तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि चिंगमुंग कहता है कि मुझे याद आ गया कि जीवन की गोलियां कहाँ मिलेंगी, और वो कहता है मुझे अभी वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और वो बोलता है कि ऐसे समय में बुरी याददाश्त का होना काफ़ी फायदेमंद रहता है। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग उस तरफ को भाग के जाता है और चिंगमुंग उस पहाड़ी के नीचे पहुंच जाता है और उधर खड़े होकर वो बोलता है, वाह, तो ये इतनी बड़ी चट्टान है। यह बुरी तरह से डिस्कनेक्ट की गई चट्टान है। यह एक चट्टान है जो 5 महान पर्वतों में से सबसे खतरनाक और खड़ी मानी जाती है, और जिस जगह की मुझे तलाश है वह इस चट्टान के बीचों बीच है। और चिंगमुंग कहता है कि मैं शायद पागल हो गया हूँ, या मैं पागल था। ये एक सीक्रेट जगह है जो सिर्फ और सिर्फ माउंट हुआ में मैं ही जानता था, और चट्टान के बीच में एक छोटी सी गुफा है जो केवल चट्टान पर चढ़कर ही मिल सकती है। यह चट्टान खतरनाक होने के कारण ट्रेनिंग के मैदान के रूप में उपयोग करने की सीमा से बाहर है, लेकिन इस चट्टान का धन्यवाद मैं शुयुंग से छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह खोजने में सक्षम था। यह मेरे लिए एक बड़ी मदद रही है, और शुयुंग के नज़रों में आए बिना यहाँ पे मैं शराब और मीट खा सकता था, और इतना ही नहीं, आराम से दोपहर को झपकी ले सकता था। और मैं ये सोचता हूँ कि शायुंग ने मुझे अभी तक जीने क्यों दिया। वो तो ऐसे व्यक्ति को जो शराब और मीट खाते थे उनको जिंदा भी नहीं छोड़ते, पर वो अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और इम्पोर्टेंट ये है कि वो गुफा वहीं कहीं ऊपर है, और वहीं पे मुझको जीवन की गोलियां मिलेंगी जो मैंने अपने पिछले जीवन में यहाँ पर छुपाई थी। और चिंगमुंग कहता है कि अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी में होता तो मेरे लिए सिर्फ वहाँ तक पहुँचना 2 कूदों के बराबर थी। मैं 2 कूद में वहाँ पे पहुँच सकता था, पर अभी मेरे वर्तमान शरीर के साथ ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो चिंगमुंग वहाँ से जाता है और कहता है, हालांकि मैं अगर ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे उतरूं तो क्या होगा। और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे रस्सी लेके उस चट्टान के ऊपर पहुँच जाता है, और चिंगमुंग सोचता है कि इसके बारे में एकमात्र समस्या यह है कि यह लगभग 10 गुना अधिक खतरनाक होगा। तो चिंगमुंग नीचे देखता है और खुद को तैयार करता है और कहता है कि ओह ठीक है, फिर मेरे पास सिर्फ एक जिंदगी बची है। ठीक है, यह तकनीकी रूप से मेरा दूसरा जीवन है, लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करनी है। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग एक पेड़ पे रस्सी बांध देता है और वो पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरने जा रहा होता है। और चिंगमुंग सोचता है कि इस चट्टान की ऊंचाई केवल यही कारण नहीं था कि इसे शिष्यों की ट्रेनिंग से दूर रखा जाता था, बल्कि बुरी तरह से डिस्कनेक्ट की गई इस चट्टान का नाम इस तरह क्यों रखा गया। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह एक बहुत ही उबड़ खाबड़ और खड़ी चढ़ाई है। इस पहाड़ी में बहुत ही कम जगह है जहाँ पे हम हाथ पैर हिला सकते हैं या हाथ पैरों को रख सकते हैं। और दूसरे शब्दों में, और इतना कहते ही चिंगमुंग का पैर फिसल जाता है और चिंगमुंग नीचे की तरफ गिरने लगता है। और चिंगमुंग को कुछ समझ में नहीं आता है, और चिंगमुंग कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। और चिंगमुंग दोबारा कहता है, मैं सच में मरने जा रहा हूँ। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग ने जो रस्सी बांधी होती है, उस रस्सी के कारण चिंगमुंग बच जाता है और कहता है इस रस्सी ने मुझे बचा लिया। इसीलिए एक व्यक्ति को अच्छी तैयारी करनी चाहिए किसी भी प्लान को अंजाम देने के लिए। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग उस रस्सी की वजह से तेजी से चट्टान की तरफ बढ़ता है उससे टकराने के लिए। पर चिंगमुंग अपनी एक टेक्निक का यूज करता है और कहता है इनर सक्शन टेक्निक। और इस टेक्निक की वजह से चिंगमुंग खुद को उस चट्टान से टकराने से बचा लेता है। पर चिंगमुंग के हाथ की हड्डी टूट जाती है और चिंगमुंग कहता है कि ये नहीं हो सकता। और चिंगमुंग कहता है कि मेरी हड्डियां इतनी आसानी से क्यों टूट रही है, जैसे वह टहनियां हैं। लालत है इस शरीर पे, इतना कमजोर कैसे हो गया। और चिंगमुंग कहता है कि हालांकि मुझे दिख रहा है वह एंट्रेंस मेरे सामने है। मुझे लगता है कि अनुमानित दूरी के अनुसार मैंने जो रस्सी तैयार की है वह मुश्किल से ही एंट्रेंस तक पहुंच पाती। और चिंगमुंग उस एंट्रेंस को देखता है और कहता है मुझे पहले उस तरफ की चट्टान को पकड़ना होगा। सबसे पहले मुझे इनर सक्शन टेक्निक का इस्तेमाल बंद करना होगा, और उसके बाद मुझे मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। तो हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग अपनी उस टेक्निक को बंद करता है और उसके बाद चट्टान में लात मार के उधर को झूलते हुए जाता है और झूलते हुए आगे बढ़ता है। और चिंगमुंग कहता है अभी मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। और इतना कहते कहते हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग जिस रस्सी से झूल रहा होता है वो रस्सी टूट जाती है, और वो कहता है नहीं, अब तो मैं डेफिनेटली मरने वाला हूँ, ये हो क्या रहा है। तो चिंगमुंग खुद को बचाने के लिए इनर सक्शन टेक्निक का यूज करता है और उस चट्टान को पकड़ लेता है। पर हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग की उंगलियां भी टूट चुकी है, और चिंगमुंग कहता है कि ये क्या बकवास है। और ऐसा कह के चिंगमुंग नीचे गिरने वाला होता है और नीचे गिर ही रहा होता है, और वो उस एंट्रेंस के दरवाजे के सामने गिरता है और उसके बाद फिसल के नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो वो रस्सी एक चट्टान में फंस जाती है और चिंगमुंग नीचे गिरने से बच जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि चिंगमुंग वहाँ पे लटका हुआ है। फिर चिंगमुंग ऊपर आता है उस चट्टान में और कहता है कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेंट,
तुम बास्टर्ड, तुमने क्या सोच के ऐसी जगह पे ऐसा ठिकाना बनाया? और कोई जगह नहीं मिली क्या तुमको? क्या मैं पूरी ट्रेनिंग के दौरान पागल हो गया था जो मैंने ऐसी जगह पे अपना हाइड आउट बनाया? तो चिंगमुंग कहता है, अरे यार मैं ही तो था, मैंने ही तो बनाया था, अब क्या गुस्सा करूँ खुद पे। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग उस हाइड आउट के दरवाजे पे खड़ा होता है और अंदर की तरफ देखता है और सोचता है कि चलो मैं किसी तरह इसे प्राप्त करने में सफल तो हुआ, हालांकि मैं लगभग मरने ही वाला था। तो हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग ने सामने काफी सारा सामान कपड़े से ढका होता है। तो चिंगमुंग वहाँ जाता है और जाके उस कपड़े को हटाता है और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ सामान है, एक बिस्तर है, एक बॉक्स है और एक चमकता हुआ गोला है। तो चिंगमुंग कहता है, क्या वह यहाँ पे एक नाइट लाइट क्रिस्टल भी लाया था? इस जगह को बनाने के दौरान उन्होंने वास्तव में चीजों के बारे में नहीं सोचा। तो चिंगमुंग कहता है कि वो यहाँ पे इस लाइट क्रिस्टल को लेके आया था। अरे वो तो मैं ही था, मैं भूलता रहता हूँ क्या आजकल। तो चिंगमुंग उस बॉक्स की तरफ बढ़ता है और उस बॉक्स को खोलता है और हमको दिखाया जाता है उस बॉक्स में एक और बॉक्स है और साथ में एक दो मिट्टी के बोतल भी रखे होते हैं। और चिंगमुंग कहता है, ये हुई ना बात। और चिंगमुंग उस डब्बे में से एक और डब्बे को निकालता है और कहता है, प्लम ब्लॉसम की गोलियां जो मैंने यहाँ छुपाई थी वो यहाँ इसमें होनी चाहिए, वे मेरे शरीर को पुनः प्राप्त करने में बहुत बड़ी सहायता करेंगे। और उसके बाद चिंगमुंग उस डब्बे को खोलता है और उसके बाद चिंगमुंग हैरान हो जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ी रोशनी चमकती है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।